अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सलामती हो आप पर, अल्लाह ताला की रहमत हो और उसकी बरकतें हों। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, तारीफ़ की जितनी भी किस्में हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए, और दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। अम्मा बाद, वेलकम टू सेकंड लेक्चर, वेलकम टू सेकंड पार्ट in C programming tutorial. Okay, welcome here. So in order to recap, हम लोग रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने 4 प्रोग्राम्स बनाए थे। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद एज इनपुट लेने के बाद अभी यूज़र की एज क्या है, 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल के बाद कितनी होगी। उसके बाद हमने थर्ड प्रोग्राम बनाया था कि कितनी ब्रेड्स ऑर्डर की हैं और उसको मल्टीप्लाई करके प्राइस के साथ हमने उसका फाइनल प्राइस बताई थी, फाइनल जो अमाउंट है वो बताया था। फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल लिया था और उसको ऐड करके टोटल बिल्स अमाउंट का प्रोग्राम बनाया था। और आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पर 5वां प्रोग्राम जो है आपके असाइनमेंट के लिए रखा था कि आप इनपुट लीजिए सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट कीजिए। सो आई होप कि आपने ये असाइनमेंट किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो हम लोग अभी इसको कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, सो मैं अभी आपके सामने 5th प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। इसको कॉपी कर दिया फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेस और कंट्रोल के सी लगाया ताकि ये कमेंट आउट हो जाए, प्रोग्राम में इंटरफियर ना करे। ठीक हो गया। सो हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर रीड करना है सेल्सियस में। टेम्परेचर रीड करना है सेल्सियस में। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक वेरिएबल बनाते हैं, सेल्सियस के नाम से वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं printf प्लीज एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा स्कैनफ और यहाँ पे डी और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, याद है, सेल्सियस। सो हम लोग रीड कर लेंगे, इसमें हम रीड करके इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया। अभी हमको क्या करना है, हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये फार्मूला चाहिए। सो ये फार्मूला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा टेम्परेचर। सो नहीं, सेल्सियस रीड किया हमने, उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई किया और बाय 9 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बाय, डिवाइड के लिए सेम ही सिग्नेचर, सेम ऑपरेटर होता है, और उसके साथ +32 कर दिया। सो ये आपका फ़ारेनहाइट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे एरर का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर्ड नहीं है, हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। डिक्लेयर करने के बाद अभी हमको क्या करना है, हमको ये जो फ़ारेनहाइट बन गया इसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़, ये इस तरह से। और फिर हमको क्या करना है, डी लिखना है यहाँ पे और वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, ठीक हो गया। अब ये प्रोग्राम जो है हम लोग इसको रन कर लेते हैं, इसको प्रोग्राम को रन कर लेते हैं।
और यहाँ पे आप देखिए ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर एंटर करो सेल्सियस में। तो टेम्परेचर एंटर करते हैं सेल्सियस में 38 डिग्री। सो 38 डिग्री अगर सेल्सियस में हो तो फ़ारेनहाइट में 100 बनता है। इस तरह से आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर ऐसे, और फिर हम लोगों ने ये ब्रैकेट भी यूज़ करना सीखा, ताकि ये ब्रैकेट की वजह से पहले ये पार्ट कैलकुलेट करे और ये कैलकुलेट करने के बाद फिर उसमें 32 ऐड करे। ये चीज़ आप समझिएगा। अगर मैं ब्रैकेट हटा दूँ यहाँ पे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो इस पार्ट को कैलकुलेट करेगा, करने के बाद फिर उसको डिवाइड करेगा 5 प्लस 32। तो इस तरह से हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा। सो ब्रैकेट्स ये जो है यहाँ पे आती हैं। तो पहले ये बात कैलकुलेट करेगा, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके रखने के इसका रिजल्ट लेके आएगा, रिजल्ट लेने के बाद इसमें 32 ऐड कर देगा। ठीक हो गया। इसको आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, इस चीज़ को प्रेसिडेंस इसको कहते हैं कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर कैलकुलेट करता है कंपाइलर। ओके, इसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए ये प्रोग्राम जो है हमारा 5th प्रोग्राम बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आगे चलते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। अभी तो हमने अभी तक नॉर्मल चीज़ें हमने पढ़ ली। ओके, अभी आगे चलते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं आगे 6th प्रोग्राम की तरफ। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफ़ कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ कंडीशन, अभी नॉर्मल लाइफ में भी इफ़ कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के मार्क्स 33 से अबव हैं, 33 या 33 से अबव हैं, तो फिर क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ही हैज़ पास, ग्रेड पास गवर्नमेंट में। यानी जो ठीक है, अगर 33 से उसके मार्क्स लेस हैं तो हम कहते हैं कि ही इज ग्रेड इज फेल। तो अब यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन है, यानी हमने वैल्यू रीड की, वैल्यू रीड करने के बाद उसको चेक करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 33 से अबव है 33 से इक्वल या अबव है तो उसका ग्रेड पास का होगा, वरना फेल का होगा। अभी आइए इसको देख लेते हैं कि इफ कंडीशन जो है वो कैसे लगाते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं आगे 6th प्रोग्राम की तरफ। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफ़ कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ कंडीशन, अभी नॉर्मल लाइफ में भी इफ़ कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के मार्क्स 33 से अबव हैं, 33 या 33 से अबव हैं, तो फिर क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ही हैज़ पास, ग्रेड पास गवर्नमेंट में। यानी जो ठीक है, अगर 33 से उसके मार्क्स लेस हैं तो हम कहते हैं कि ही इज ग्रेड इज फेल। तो अब यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन है, यानी हमने वैल्यू रीड की, वैल्यू रीड करने के बाद उसको चेक करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 33 से अबव है 33 से इक्वल या अबव है तो उसका ग्रेड पास का होगा, वरना फेल का होगा। अब आइए इसको देख लेते हैं कि इफ कंडीशन जो है वो कैसे लगाते हैं। सो हम लोग अभी इस प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी आइए चलते हैं, एज ए प्रैक्टिस हम लोग इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं, कंट्रोल के सी, और यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिलीट कर देते हैं, शुरू से लिखते हैं। सो हमको क्या लेना है, इनपुट मार्क्स लेना है। ओके, प्रिंट एफ, प्लीज़ एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैन एफ करना है। स्कैन एफ के बाद क्या करना है, हमको ये वेरिएबल में स्टोर करना है, ये याद है आपको, मार्क्स ये इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप ये देखिए यहाँ पे, इफ़
इफ होता है, इफ ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, आप लिखिए मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि 33 पे भी क्या होता है, 33 पे भी पास हो जाता है। ओके, सो अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, या फिर आप इस तरह से कीजिए, अगर मार्क्स लेस देन 33 है, ठीक हो गया। इफ मार्क्स इज लेस देन 33, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आप आदत अपनाइए, प्रिंट एफ। सो क्या लिखना है प्रिंट एफ में, ग्रेड फेल। ओके, अच्छा अब अगर फेल नहीं है, अगर मार्क्स जो है 33 से अबव हैं या 33 को इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एल्स। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास हो जाएगा। ठीक हो गया अभी। सो 33 से लेस, तो इस तरह से आप ये कंडीशन जो है ना, आप देखिए इसको याद रखिए। ठीक है, अभी इसको हम लोग रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो रहा है यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग मार्क्स एंटर करते हैं, यानी होनहार बच्चा है, सो 95 मार्क्स उसके आए। सो ग्रेड क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अब ग्रेड क्या हो गया, पास हो गया। दोबारा से रन करते हैं। अब ये बच्चा जो है थोड़ा शरारत करता था, पढ़ा अच्छे से पढ़ा नहीं, तो इसके मार्क्स जो है ना 32 आए। 32 का मतलब है फेल, क्योंकि 1 मार्क भी लेस है, यानी तो 33 से अबव, ये 33 से बिलो फेल, वरना पास। तो ये हमने इफ कंडीशन पढ़ा है। इफ, अगर इफ ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इसको कंडीशन कहते हैं कंपैरिजन। अगर ये ट्रू हो जाए, देखिए अगर ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, तो फिर क्या करेगा, ये कंडीशन रन करेगा। सो कंपाइलर में कैपेसिटी होती है, इसको कंपेयर करने के बाद रिजल्ट लेकर आता है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करेगी, अगर ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट रन करेगी। जैसे अगर ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट रन करने के बाद ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को ये इग्नोर करते हुए यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये आप समझ लीजिए। ठीक हो गया। अभी हम लोग इसको यहाँ तक ही रखते हैं, और हम लोग आगे चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। दूसरा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम 7। हम लोग अभी, आजकल कोरोना का ज़माना है, कोरोना के ज़माने में बहुत सारे कंट्रीज़ में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो लोग, जैसे ही कोई आदमी दुकान में या शॉप में या ऑफिस में एंटर हुआ, तो उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो 98 से अबव है, मिसाल के तौर पे 98 फ़ारेनहाइट से अबव है, तो उसको बोलते हैं हायर टेम्परेचर, उसको एंटर नहीं होने देते। वरना उसको नॉर्मल टेम्परेचर कह के, यानी मशीन जो है ये बोलती है नॉर्मल टेम्परेचर, और नॉर्मल टेम्परेचर करते हुए फिर वो एंटर हो सकता है। सो हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, टेम्परेचर यूज़र से इनपुट लेंगे, और फिर ये हमने टेम्परेचर इनपुट लिया, कंट्रोल के सी, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्प, प्लीज एंटर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक हो गया, यहाँ पे टेम्प में वैल्यू बैठाते हैं। टेम्प में वैल्यू बैठाने के बाद उसको, टेम्परेचर को यहाँ पे चेक करते हैं, टेम्प इज ग्रेटर देन 98, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मशीन बोलेगी हाई टेम्परेचर। सो इस आदमी को इंटर मत होने दो। ओके, वरना क्या बोलेगी ये मशीन, बोलेगी नॉर्मल टेम्परेचर। ये इस तरह से कंडीशंस बना दी, यहाँ पे कंडीशन लगाई, और इस तरह से इजी प्रोग्राम है।
आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी प्रोग्राम है। ओके, इसको अभी यहाँ पे टेम्परेचर पूछ रहा है, ये टेम्परेचर, लेट से टेम्परेचर नॉर्मल आदमी है, उसका टेम्परेचर है 90, तो नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, दोबारा रन करते हैं। अभी लेट से यहाँ पे इस आदमी का टेम्परेचर जो है 99 है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, तो इसको हाई टेम्परेचर बोल के मशीन रोक देगी। ठीक हो गया। ये इस तरह से ये इजी प्रोग्राम हमने कर लिया। इसने टेम्परेचर इनपुट लिया, टेम्परेचर इनपुट लेने के बाद कंडीशन लगाई और फिर हमने इसको इस प्रोग्राम को कर लिया। अब चलिए अभी ये प्रोग्राम नंबर 8 पे चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 8 ये है, ये छोटा सा प्रोग्राम है। ये क्या करता है, आपसे नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद आपको बताता है कि नंबर इवन है या ऑड है, नंबर इवन है या ऑड है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Ctrl+K+C और यहाँ पे अब लेट्स से देखिए, यहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, इसको नम बोलते हैं और यहाँ एंटर द नंबर बोलते हैं। ठीक हो गया, नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग किसको क्या बोलते हैं, नम बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग अब ये कैसे करेंगे कि उसका उसका जो उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो है कि नहीं है। अब ये आपको एक नई चीज़ पता चल रही है यहाँ पे। देखिए अब ये ऑपरेटर क्या करता है, ये जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया उसको 2 से डिवाइड करने के बाद अगर डिवाइड किया तो उसके लिए ये ऑपरेटर रहता है, ठीक है ना, ये डिवीजन का ऑपरेटर है। लेकिन एक और ऑपरेटर है, वो ये वाला ऑपरेटर है। ये क्या करता है, डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर अगर ज़ीरो है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन नंबर, वरना क्या हो जाएगा ऑड नंबर। सो ये हमने नया ऑपरेटर पढ़ा और ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर होता है। ये वाला ऑपरेटर नहीं चलेगा, हमको ये वाला ऑपरेटर डालना है। ये होता है इक्वल, और ये वाला अगर हम सिंगल डाल दिए तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक हो गया ना। अगर सिंगल वाला इक्वल टू साइन लिखे तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देखिए एरर दे रहा है। तो आप यहाँ पे डबल इक्वल डालिए, यानी क्या करेगा, ये इसको डिवीजन करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर चेक करेगा। अगर ज़ीरो है तो ये वाली कंडीशन रन करेगी, वरना ये वाली कंडीशन रन करेगी। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इस प्रोग्राम की। ठीक हो गया। अभी इसको हम लोग सेव कर दिए, इसको रन करते हैं। रन करके बाद इंटर द नंबर बोलते हैं, पहला नंबर बोलते हैं 9। 9 इज़ ऑड नंबर, देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार और रन करते हैं और हम लोग अभी बोलते हैं 18 मिसाल के तौर पे, इसको 18 बोलते हैं और 18 इवन नंबर है। सो ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे चलते हैं। अभी प्रोग्राम नंबर 9 है। अभी प्रोग्राम नंबर 9 में अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। आपको क्या करना है, दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और फिर दो नंबर्स के बारे में बताना है कि वो नंबर्स आपस में बराबर हैं, आर दे इक्वल, या फिर ये कि वो नंबर एक बड़ा है एक छोटा है, यानी ऐसे दो नंबर्स इनपुट लिए। दो नंबर्स इनपुट लेने के बाद आपको तीन सिनेरियोस बनते हैं, या तो बोथ नंबर्स आर इक्वल, या फिर फर्स्ट नंबर इज हायर देन सेकंड नंबर, या फिर सेकंड नंबर इज हायर देन फर्स्ट नंबर। ये तीन सिनेरियोस बनते हैं। अब देखिए हमने अभी तक दो कंडीशंस पढ़े हैं, इफ़ और एल्स। अब तीन कंडीशंस कैसे बनेगी, ठीक है ना, तीन सिनेरियोस हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े, दो सिनेरियोस, पास फेल, इवन ऑड, ठीक है, हाई टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर। यहाँ पे तीन कंडीशंस हैं, या तो दोनों नंबर्स बराबर हो सकते हैं, या फिर पहला नंबर बड़ा होगा दूसरे से, या फिर दूसरा नंबर बड़ा होगा पहले से। तो ये तीन कंडीशंस कैसे होंगी, अब ये इसको हम लोग
कर लेते हैं, प्रोग्राम को कर लेते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स बनाते हैं num2, ये नंबर 1 हम लोग एंटर कर लेते हैं और इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे इसमें, और फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक हो गया। अभी ये पहला नंबर आ गया यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे दूसरा नंबर इनपुट आ गया, और यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर इनपुट लिए, दूसरा नंबर यहाँ पे डाल दिया। अभी देखिए ये पहला नंबर इनपुट लिया हमने। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हम नंबर लिख रहे हैं ना, ये तो हमारा पूरा स्ट्रिंग है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, ओके। सो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 2 होने के बाद अब हम लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, num2। देखिए अगर num1 एंड num2 दोनों इक्वल हैं, इफ दे आर इक्वल, तो क्या करेगा ये, क्या लिखना है हमको, हम कॉपी कर लेते हैं ये पूरा, बोथ नंबर्स आर इक्वल यहाँ पे लिखना है, नो प्रॉब्लम। हम लोग लिख लेते हैं बोथ नंबर्स और इक्वल। ओके। अभी यहाँ पे एल्स, एल्स में अभी क्या है, एल्स में दो कंडीशंस है। एल्स में पहला नंबर बड़ा हो सकता है, दूसरा नंबर बड़ा हो सकता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्स इफ, दोबारा इफ। देखिए नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, सो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है हमको, फिर एल्स लिखना है। एल्स नंबर 2 इज हायर देन नंबर 1। ठीक हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, दो नंबर्स रीड करने के बाद यहाँ पे पहली कंडीशन चलेगी, आर बोथ नंबर्स इक्वल, नंबर 1 एंड 2 आर द इक्वल। तो हम लोग ये रिटर्न करेंगे बोथ आर इक्वल। अब अगर इक्वल नहीं है तो फिर पहला सिनेरियो क्या होता है, पहला सिनेरियो ये है कि नंबर 1 जो है वो बड़ा है नंबर 2 से। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो लिखना है हमको नंबर 1 इज हायर देन नंबर 2, एल्स नंबर 2 इज हायर देन नंबर 1। ठीक हो गया ना। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। सो रन। सो नंबर 1 हम लोग देते हैं, लेट से नंबर 1 है हमारा 9। नंबर 1 हम लोग देते हैं, नंबर 1 देते हैं 9। ओके। नंबर 2 हम लोग देते हैं 8। सो नंबर 1 इज हायर देन नंबर 2, नंबर 1 इज हायर देन 9 इज हायर देन नंबर 2। ओके, दोबारा रन करते हैं। पहला नंबर देते हैं 5, पहला नंबर 5, दूसरा नंबर देते हैं वो भी 5। सो बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब तीसरा सिनेरियो चेक करते हैं, देते हैं 15, और फिर दूसरा नंबर देते हैं 12। सो नंबर 1 इज हायर देन नंबर 2। और फाइनल सिनेरियो चेक करते हैं, 8 और 10। सो नंबर 2 इज हायर देन नंबर 1। सो इस तरह से हमने इफ कंडीशन सीखा, फिर इसके साथ एल्स, एल्स इफ सीखा, और फिर इस तरह से एल्स फाइनल में सीखा हमने। सो ये हमारा 9th प्रोग्राम हो गया। अभी हम लोग ये जो है ये प्रोग्राम हम लोग, प्रोग्राम 10 ये आपका असाइनमेंट है, इस प्रोग्राम को समझ लीजिए। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैफिक कैमरास लगे होते, ट्रैफिक कैमरा रडार की तरह ट्रैफिक कैमरास लगे होते और रोड के साइड पे लगे रहते, इंस्टॉल रहते। ओके। सो वो फिर क्या करते रहते, गाड़ी का स्पीड चेक करते रहते। अगर स्पीड
लेस देन और इक्वल टू, ये लेट से एक रोड है, बड़ी बिजी रोड है और वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है आपका 60 होना चाहिए। अगर 60 या लेस है तो नॉर्मल स्पीड, नो फाइन, यानी कैमरा फिर फाइन नहीं लगाता है। अगर अगर स्पीड बढ़ गई 60 से लेकिन 80 से कम है, 60 से तो बढ़ गई स्पीड थोड़ा, यानी बंदा तेज चला रहा है गाड़ी, लेकिन 80 से कम है या बराबर है, तो फिर वो क्या करता है, 150 रुपीज़ जो है वो उसको फाइन लगाता है। लेकिन अगर और स्पीड बढ़ गई, यानी 80 और 90 के बीच में आ गई स्पीड, 80 और 90 के बीच में आ गई स्पीड, तो फिर क्या करता है, डबल फाइन लगाता है कैमरा, 300 का फाइन लगाता है। अगर 90 से भी स्पीड बढ़ गई तो फिर क्या करता है, 500 का जो है ना कैमरा उसको फाइन लगाता है। सो ये प्रोग्राम हमको बनाना है, हमको इनपुट लेना है स्पीड, ठीक हो गया, हमको स्पीड इनपुट लेना है। स्पीड इनपुट लेने के बाद अगर लेस देन आर इक्वल टू 60 है स्पीड की वैल्यू, तो हमको फिर नो फाइन शो करना है। अगर 60 से बड़ी है और 80 से लेस है, यानी अब क्या, इफ में दो कंडीशंस आ जाएंगी, एंड करके एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको कीजिए, आप इसको कीजिए, सोचिए, आप इसको कीजिए, ठीक है। सो ये इस तरह से ये प्रोग्राम जो है ना, अगर स्पीड 80 और 90 के बीच में है तो 300 का फ़ाइन, अगर 90 से भी बढ़ बढ़ गई स्पीड, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड गाड़ी है, तो 500 का फ़ाइन पड़ेगा। सो ये प्रोग्राम बनाइए और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप सक्सेसफुल हुए, और फिर आप ये भी बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपके लिए सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, ठीक है ना। या आज आज के लिए यहाँ तक ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।